मैं प्रशांत शुक्ला अपनी फिजिक्स की वीडियोस में फिजिक्स से ज़्यादा ज़रूरी बात से शुरुआत करता हूँ। उसी क्रम में एक बात बताना चाहूँगा मैं कि एक पुरानी बात कही जाती थी कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा कहना है अब इसे आप मत फॉलो कीजिए, आप ये कहिए कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। आप हर 24 घंटे के बाद ये सोचें कि मैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ अच्छा काम किया था। सच मानिए ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। मैं भी कोशिश करता हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए अब बात की जाए फिजिक्स की। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ साइक्लिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस, और फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले की वीडियोस मेरी इसी क्रम में चली हैं। उसमें कुछ और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताया था, मैं आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस बताया था। पूरे थर्मोडायनेमिक्स की आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के सारे पॉइंट्स को मैं पिछले वीडियो में कलेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए शुरुआत करूं मैं पहले साइक्लिक प्रोसेस से। थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इतना तो आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम लिखते चलेंगे आप। इंडिकेटर डायग्राम, अगर मैं टीवी ग्राफ में ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे और ऐसे एरो बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। और देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। मैं कह दिया कि भाई चलो यहाँ पे P1 V1 और यहाँ लिख दिया मैं P2 V2। आप कहोगे सर आप गलत लिख रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना चाहिए। नहीं बेटा लो, ये इसीलिए जानबूझ के मैं लिखा। थर्मोडायनेमिक्स में पीवी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। पहले जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है, और बाद वाला वॉल्यूम होता है। आई बात समझ में? तो कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, प्रेशर P1 से P2 हुआ। फिर वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिर उल्टा आ गया। जो प्रेशर वॉल्यूम पहले था वही प्रेशर वॉल्यूम वो गेन कर लिया दोबारा, पिस्टन जैसा ये गया, ठीक, फिर वापस वहां आ गए। तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो एक एक बात हम लोग इकट्ठी करते चले। साइक्लिक प्रोसेस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है, जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ाया हूं मैं, ठीक, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात किया हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ डिटेल हम लोग करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक। ये एक बात थी। अब दूसरी बात देखते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या है। वर्क डन देखो, मैं पहले थोड़ा सा ये हिस्सा रब कर दे रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को। ये सबको मालूम होना चाहिए कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ देता है वर्क डन। वर्क डन देता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ, वर्क डन देता है। और वर्क डन हो गया इसका मतलब कि P इंटू डेल्टा वी। P एरिया जब भी आप निकालोगे तो देखो आएगा ना, ये ट्रायंगल बन रहा है तब भी हाफ बेस इंटू हाइट आएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए दिस इंटू दिस आएगा। और V डेल्टा V क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ देखिए इस केस में V फाइनल क्या है, बड़ा है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, V2 बड़ा है ना, ये देखो ये V2 है और ये क्या है V1 है। तो V फाइनल आप इसको कह दो समझने के लिए, ये V फाइनल V इनिशियल। तो इस केस के लिए इस वर्क डन का साइन क्या होगा, प्लस होगा। इस केस के लिए वर्क डन का साइन क्या होगा, प्लस होगा। आप कहो कि सर ये वाला मामला, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, V फाइनल यहाँ पे ऐसे जा रहा, V फाइनल छोटा हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन का साइन माइनस हो गया।
इतनी बात समझ में आई। मतलब ये एरिया जो आप निकालोगे, ये एरिया क्या होगी, वर्क डन बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंडर एरिया ये आ रही है बच्चों, तो ये एरिया क्या है, प्लस है। और ये एरिया क्या है, ये वाली एरिया हो गई, एरिया अंडर दिस ग्राफ ये हो गया, क्लियर। ये माइनस, मान लिया ये वाली, ये तो बड़ी है ना, मान लिया ये एरिया आपका आ गया 10, वर्क डन है तो जूल होगा, वर्क डन है जूल होगा। ये वाली एरिया मान लिया आपकी आ गई है 6, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, साइन के साथ लोगे, ये 10 और ये -6। क्यों -6 बता दिया मैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल है। इस केस में v फाइनल छोटा हो गया, देखो ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, +4 जूल, +4 जूल। ध्यान से देख लो साइक्लिक प्रोसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है बच्चों ने, क्या है, क्लॉकवाइज है। और वर्क डन का साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट 3, 2, 1। तो नोट करें, साइन ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइन ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज, साइन ऑफ वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव। और ये 4 जूल हुआ कितना, इतना ही तो होगा, यही हुआ 4 जूल। ये पूरा दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, ये पूरा कितना 10, ये पूरा कितना 6, तो ये जो बचा ये क्या हुआ, कौशल समझ में बात आ गई। सर बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई सा शेप दे दोगे, इसके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, अगर आप कोई शेप मुझे दे दिए ऐसे और कहे वर्क डन बताओ, सर कोऑर्डिनेट वगैरह सब आप यहां दिए रहोगे, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू हाइट डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। मैं कहा बेटा साइन क्या रखोगे, सर साफ साफ दिख रहा है ये क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन का साइन प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एंटी क्लॉकवाइज अगर होता, चलिए भाई लगे हाथ ये भी देख लें, एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, चेंज कर करके ये बनाया मैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, जल्दी बताइए, एरिया अंडर दिस प्लस के माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये मान लिया आ गया आपका कितना, +5 जूल, +5 जूल। इस प्रोसेस का वर्क डन, ये पूरी एरिया अंडर ग्राफ, ये पूरा एरिया अंडर ग्राफ, ये बड़ी एरिया हो गई, ये आ गया आपका -12 जूल, -12 जूल। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, -12 + 5 -7 जूल। सर समझ गया, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, फाइनल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन साइन इज नेगेटिव। ओके, देखिए साइक्लिक प्रोसेस ऐसा टॉपिक लिया हूं मैं कि आपका एक टॉपिक और कवर हो गया, वर्क डन बाय पीवी ग्राफ भी कवर कर दिया मैंने, वर्क डन बाय पीवी ग्राफ भी। तो थंबनेल देख के आप लोग मत केवल वीडियो देखा करो, फिजिक्स है, थंबनेल में कितना लिखा जाएगा भाई, आई बात समझ में। डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लिया करिए, सबसे अच्छा वीडियो देख लिया करो। आप 2 वीडियो 3 वीडियो मेरी देखे, आपको लगे हाँ ठीक है हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है, सर डिटेल बता रहे हैं, तो आप वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए आप। आगे बात समझे भाई, बोलो, कहोगे सर एक चीज आप छोड़ रहे हो, मुझे मालूम है मैं क्या छोड़ रहा हूं, लेकिन क्रम से बताऊंगा। सर इस वाले प्रोसेस का वर्क डन कितना,
आप खुद बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? बोलो, यहां से यहां आने में वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही। तो इस प्रोसेस में नो वर्क डन, इस प्रोसेस में नो वर्क डन। देखो, जो लाइन प्रेशर के पैरेलल होगी उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा ना। देख लो, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे वॉल्यूम का वही यहाँ भी कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम, तो नो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वर्कडन का फार्मूला आपको बता दिया मैं, P इंटू डेल्टा वी। यहाँ से यहाँ तक आने में कोई वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई वॉल्यूम, केवल प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज और वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस का वर्कडन क्या हो जाएगा? 0। इतनी बात समझ में आ गई? तो फाइनली आप जान गए कि क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन साइन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन नेगेटिव। क्लियर? अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रूप है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह होल्ड करता है, किसी भी ब्रांच में आप जाओगे फिजिक्स। तो ये काम है फिजिसिस्ट का, सिलेबस बनाने वाले का, कि हर ब्रांच में ये बताएं किसी एग्जाम्पल के थ्रू, कोई टॉपिक रख के कि हाँ भाई देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रही है। ये थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रही है। आखिरी बात समझ में? लाइट है, 12th में आप देखोगे यार लाइट में कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रही है, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, वहाँ बताएंगे देखो यहाँ भी लाइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रही है। आई बात समझ में? तो चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है बेटा, ऐसे समझो कि कोई आप सिलेंडर लिए, पिस्टन उस्टन फिट कर दिए उसमें, ठीक, आप यहाँ से कुछ हीट दे रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देंगे आप। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का काम क्या होगा? इस पिस्टन को ऊपर फैलाने में और टेम्परेचर चेंज करने में, सिस्टम को फैलाने में मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में, क्या चेंज करने में? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने में। पिछली वीडियो में बताया, जिसमें इंटरनल एनर्जी बता रहा था मैं, कि अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, में क्या क्या शामिल है, साफ साफ लिखा था मैं कि कॉन्फ़िगरेशन गैस का, सिस्टम का, और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो DQ का एक काम तो दिख गया भैया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर रहा है ये, दोनों में से कोई एक हो गया चेंज, कॉन्फ़िगरेशन या टेम्परेचर, दोनों में से कोई एक चेंज हो गया, तो आप तुरंत कह दोगे कि यस देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर कह रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन में से और टेम्परेचर में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो गया, दोनों चेंज हो, कोई बात नहीं, कोई भी एक चीज़ चेंज हो गया तो आप क्या कहोगे? देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और फिर ये पिस्टन ऊपर गया, कुछ वर्क भी करना पड़ा। ये सारा काम कौन कर रहा है? हीट, यही दोनों काम कर रही है, क्या? वर्क डन करना पड़ा इसको, और इंटरनल एनर्जी चेंज की। जितनी हीट आप दिए, जितनी एनर्जी दिए, उसका कहीं न कहीं क्या हो गया मेरे बच्चों? कंजम्पशन हो गया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि टोटल चेंज इन हीट इज सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क डन। टोटल हीट given to any system is equal to internal energy and work done, ठीक है। चेंज लगा दोगे आप आगे। अब भाई इसका साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस इसका चेक करना है कि कब ये प्लस कब माइनस। बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी सिस्टम को आप हीट दोगे तो उसकी हीट बढ़ जाएगी ना, बात खत्म। हीट, ये साइन कन्वेंशन लिख रहे हो आप, यहाँ लिख दिया, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, मतलब DQ क्या? पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा वाला नहीं लिखा है मैं, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। हीट लोगे
तो डी क्यू का साइन माइनस हो जाएगा, कम हो गई ना, हीट कम हो जाएगी। इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ इंक्रीज, ये पहली बात थी, इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डी यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डी यू पॉजिटिव होगा। आगे बात समझ में, डी यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगली चीज देखिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्क डन। देखो अगर वर्क डन बाई द सिस्टम, ये सिस्टम है, फिजिक्स का ये सिस्टम है, ठीक है, केमिस्ट्री की बात यहाँ नहीं कहूँगा ना फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये फिजिक्स का सिस्टम है, केमिस्ट्री का सिस्टम दूसरा होता है, सराउंडिंग होता है, ये फिजिक्स का सिस्टम है। इफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम, मतलब गैस काम कर रही है, गैस काम कर रही है तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। वर्क डन बाई द सिस्टम, इफ वर्क डन बाई द सिस्टम, ध्यान देना, लिखते चलना, वर्क डन बाई द सिस्टम है बेटा लोग, तो इसका मतलब गैस क्या हो रही है, पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, गैस काम कर रहा है, ये सिस्टम काम कर रहा है। तो कौन बड़ा हो गया, वी फाइनल बड़ा, वी इनिशियल छोटा। सर अभी आप बताए हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो आपको खुद दिखाई पड़ रहा है कि डी डब्ल्यू का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा ना, डी डब्ल्यू का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लिखते चलिए, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then sign of dw is positive, sign of dw is positive, clear, ले लो स्क्रीनशॉट, 3 2 1, ओके। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम कर रहे हो आप, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो V फाइनल कम हो जाएगा, V फाइनल कम हो जाएगा ना, बाद में वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क डन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये था मेरे बच्चों साइन कन्वेंशन। तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पहली वाली बात लिखोगे जो बोला, टोटल चेंज इन हीट in any thermodynamic process, total change in heat in any thermodynamic process is sum of, sum of change in internal energy, change in internal energy and change in work done, change in work done, ये लिखोगे और फिर ये साइन कन्वेंशन लिखोगे, क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन ले लो आपका एमसीक्यू के लिए, लिख लो, इफ हीट टेकन आउट, इफ हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम is 100 joule, is 100 joule, ओके। वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ज्यादा परेशान ना, वर्क डन बाय द सिस्टम 2 जूल, 2 जूल। Find change in internal energy, find change in internal energy, सिंपल है, केवल साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस के लिए। डी क्यू का साइन क्या होगा, हीट टेकन आउट, हीट लिया जा रहा है सिस्टम से, कितना कम हो जाएगी हीट की ज्यादा, कम हो जाएगी सर, हीट आप ले रहे हो -100, वर्क डन बाई द सिस्टम, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, पिस्टन ऊपर जाएगा,
फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये साइन प्लस हो गया, प्लस, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर नेगेटिव आती है बेटा लोग, ये सब भी सीख लो, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ठंडा हो रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसका। आगे बात समझ में, हाँ सर्दी लग भी तो रहा है। 100 जूल हीट ले रहे हो आप इससे, 100 जूल हीट ले रहे हो, और वर्क डन बाई द सिस्टम, वर्क डन बाई द सिस्टम, ऑन द सिस्टम करते तो थोड़ा सा मामला कम भी हो सकता था, गैस गर्म होती, पिस्टन दबा रहे थे, थोड़ी सी गर्म होती, बहुत आसान है फिजिक्स तो बिल्कुल रॉयल सब्जेक्ट है, सब ऐसे सामने दिखाई पड़ता है। एक तो हीट ले रहे हो भाई, सिस्टम है उसे हीट खींच रहे हो तुम, और फिर क्या करो, पिस्टन को फैला रहे हो और ठंडा हो जाए, ये ले भाई करेला ऊपर नहीं चढ़ा। अगर थोड़ा दबाते आप, चलो भैया हीट ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको गर्मी दे दो, पिस्टन को नीचे दबा दो, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वगैरह होगा, तो ये क्या हो जाता है, ये -2 हो जाता है, -2 इधर जाके +2 हो जाता है, ये क्या बन जाता है, -98 बन जाता है। कुछ तो कम होता है, -100 जूल से -98 तो होता है। आई ना बात समझ में, तो ये खासियत है, ये सुंदरता है फिजिक्स की। ये हो गया। अब थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं अप्लाई कर दूं, पिछली वीडियो में कुछ केसेस के साथ अप्लाई किया था, कुछ के साथ यहाँ अप्लाई कर दूं, कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब तो ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, ऐसे आ जाएगा, कह दिया जाएगा कि अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाई फर्स्ट लॉ, अप्लाई फर्स्ट लॉ फॉर फर्स्ट पार्ट साइक्लिक प्रोसेस, बार बार क्यों लिखूं, साइक्लिक प्रोसेस, और दूसरा मैं कह दे रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, जो पिछली वीडियो में नहीं कवर किया वहां कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा लोग, बहुत बढ़िया। तो चलो साइक्लिक प्रोसेस में भी बताया, रिकॉल कीजिए, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट पार्ट डी यू इज इक्वल टू 0, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, बहुत बढ़िया। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये 0 हो गया, ये डी डब्ल्यू हो गया, बहुत अच्छी बात। तो जितनी हीट आप देंगे पूरी की पूरी हीट का कन्वर्जन वर्क डन में हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। तो इंजन जो होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। क्यों, यही तो चाहिए इंजन में कि भैया जितना हीट हम दें टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। होता नहीं है एक्चुअली, और भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं, कुछ वहाँ हीट लॉस हो जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि साइक्लिक प्रोसेस बनाया जाए। इंजन्स की वर्किंग किस पे बनाई जाए, साइक्लिक प्रोसेस बनाई जाए। ऑल राइट, देखें आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का एक नाम और है बेटा लोग, आइसोवॉल्यूमिक, क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। नाम से लग रहा है क्या है आइसोवॉल्यूमिक, डी वी इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। सर जी ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो अगर ध्यान से, तो डी डब्ल्यू को क्या लिखोगे आप, पी डी वी लिखोगे, साफ साफ वी लिख लो, यू ना समझ लो इसको। तो डी वी क्या हो गया मेरे बच्चों, 0 हो गया। तो पूरा ये देखो, बहुत अच्छी चीज कि जो हीट आप दे रहे हो बेटा लोग, अब उल्टा करके पूछा जाता है कि इफ इन एनी सिस्टम चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेम द सिस्टम। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो कौन सा सिस्टम होगा, अगर चेंज इन हीट पूरी तरह किसके बराबर हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया, तो सिस्टम का नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस है। आगे बात समझ में, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पहले बता चुका हूँ मैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में बता चुका हूँ। आगे बात समझ में, एक बेहतरीन क्वेश्चन लिख लो, बेहतरीन क्वेश्चन लिख लो, इज इट पॉसिबल, ये भी एप्लीकेशन में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, सब पहली बार पहले मेंस में आया, उसके बाद फिर अभी होम एग्जाम में भी लोग पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम without giving heat मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, विदाउट गिविंग हीट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस की, कि क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो? लग तो नहीं रहा सर जी, एडियाबेटिक कह रहे हो आप, हीट देने के लिए नहीं कह रहे हो, मना कर रहे हो क्योंकि एडियाबेटिक, फिर कह रहे हो कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ये क्या माजरा है? ठीक है ना, तो देखें क्या माजरा है, जो कंडीशन कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग अप्लाई करें। देखिए भाई, तो पहले तो चुपचाप लिख देते हैं हम लोग, ये लिख दिए, ये एडियाबेटिक कह रहा है, ये कह दिए, ये कह दिए, ये कह दिए, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। नहीं सर, अभी तो आप कह रहे हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर नेगेटिव आ रही है तो चीज़ ठंडी हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर इफ एडियाबेटिक है, एक कंडीशन लगा दिया था एडियाबेटिक, एक और कंडीशन लगाने जा रहा हूं, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब डी डब्ल्यू का साइन क्या रखें, माइनस, ये देखो भाई सेकेंडों में ये क्या बन गया बच्चों, ये प्लस डी डब्ल्यू बन गया, क्या बन गया, ये प्लस डी डब्ल्यू बन गया। क्लियर है बात? तो सर क्या लिखे हम, आप कर दिए, समझ तो आया नहीं मैं बेटा, अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है उस पे आप वर्क डन कर रहे हो, उस पे आप वर्क डन कर रहे हो, तो डी यू का साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। कैसा जी, ये तो मैथमेटिक्स आप कर दी क्या, डेली लाइफ में ऐसा कुछ है? बिल्कुल है बेटा। थर्मस फ्लास्क में आप चाय रखो, जैसे ही थर्मस फ्लास्क में चाय रख के आप कैप लगा दिए, ढक्कन टाइट बंद कर दिए, सिस्टम क्या हो गया, एडियाबेटिक हो गया। ये कंडीशन अप्लाई कर दिए आप, ये अप्लाई कर दिए, अब क्या कर रहे हो, हिलाना शुरू कर दिए थर्मस फ्लास्क, विग्रसली शेक कर रहे, अब ये कंडीशन लगा दी, वर्क डन ऑन द सिस्टम करना शुरू कर दिए। तो अगर आप चाय रखे होगे उसमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, भयंकर लगा, इसको हिलाए पड़ेगा 10 मिनट 15 मिनट तक, बहुत जल्दी नहीं होता, और तब आप निकालो बड़े सेंसिटिव थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजर करो चाय का ना, तो आप 1 आध डिग्री ज़्यादा पाओगे, ठीक है ना, ये टेस्टेड चीज़ है, टेस्ट किया हो, ठीक है ना। आप 15 मिनट तक खिलाना पड़ा था, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम ही बढ़ा था, हाथ दर्द करने लगा था, ठीक है। तो इफ वर्क इज डन ऑन एनी एडियाबेटिक सिस्टम, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट इंक्रीज इन टेम्परेचर। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स की तीसरी वीडियो थी। क्लियर? तो आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है, फिर अगली वीडियो का हमारे इंतज़ार करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार ये नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लिया करो जो नहीं की पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए कूदिए।